देखिए भाई साहब, बिहार में 20 वर्षों से एक व्यक्ति और एक दल कहिए, कभी कभी वो बदलते रहे, कभी एनडीए में गए, कभी आरजेडी में गए, कभी जीतन मांझी जी को बनाए, लेकिन एक व्यक्ति की सरकार बिहार में 20 वर्षों से है। और बिहार की जनता ने बहुत आशा और उम्मीद के साथ है आदरणीय नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपा था 2005 में, लेकिन उसका जो नतीजा आना चाहिए, अच्छा संकेत आना चाहिए, वो नहीं आया 20 वर्षों में। और बिहार में खास करके मैं आपको 3 बात बता देता हूँ, 3-4 बात। अभी मैं लगभग 6 महीना पहले पूरे बिहार का, मैं अपने पार्टी के संगठन की तरफ से मैं पूरे बिहार का लगभग 32 जिला का मैं भ्रमण किया। हमारी पार्टी के साथ हमारा एक संगठन है, सामाजिक संगठन है दलित सेना, जो सामाजिक संगठन है। और दलित सेना का मुख्य उद्देश्य है कि समाज में शोषित, पीड़ित, गरीब, दलित, महिला, अकलियत के लोग जिस पर अत्याचार हो, तो उसके खिलाफ में हम लोग, हमारा जो सेना है उसके खिलाफ में हम लोग सदन से बाहर हम लोग बगावत करते हैं। उसमें रामविलास पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया था 1983-84 में। और उस समय से हमारे संगठन का सामाजिक संगठन है और पूरे देश में है। और उसके पासवान जी जब जाने अंतिम समय उन्होंने मुझको ही दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोनीत किया। खैर जो भी हो, तो 32 जिला का हम लोगों ने भ्रमण किया, जिला का सम्मेलन, पार्टी का सम्मेलन, दलित सेना का सम्मेलन किया। तो उसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में जनता बदलाव के मूड में है। इसमें कतई दो राय नहीं है कि बिहार की जनता कल जब भी चुनाव होगा, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, तो बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा। इसमें कहीं भी इफ अगर की बात नहीं है। उसका एक कारण है, 2-3 कारण है। पहला कारण है तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से भी बदतर है। जो 2005 के पहले था, जिसके विरोध में बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को सत्ता सौंपा था, उससे भी आज खराब स्थिति है। कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है। और खास करके मैं बस आपको बताऊं कि दलित में भी जो महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही खराब स्थिति है। दिन दहाड़े उसके साथ में बलात्कार किया जा रहा है, उसकी हत्या हो रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं 3-4 जगह मुझको जाने का मौका मिला। एक औरंगाबाद में एक कोमल पासवान नाम की लड़की थी, होली का दिन था और वो छोटी छोटी बच्चियां होली खेल रही थी। उसी में से एक एनडीए गठबंधन के जो सहयोगी दल थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके जो जिलाध्यक्ष थे वो चुनाव भी लड़े थे उस पार्टी से। उनका लड़का आया, सामंती विचार का था, उसने दारू पिए हुए था। उसने कहा कि सात चमार होली खेलता है आदमी, इतना शब्द का व्यवहार किया उसने। और उस बच्ची पर गाड़ी चला दिया, जीप। और उस बच्ची की घटना स्पॉट पर ही, उसकी घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तो हम लोग को जानकारी मिली तो हम लोग पूरा दलित सेना का टीम, पार्टी का टीम वहाँ गए। लगभग 3-4 घंटा तक हम लोग वहाँ रहे। वहाँ एसपी डीएम से भी बात किए। जो मुआवजा था वो तो मिल गया, लेकिन जो अभियुक्त था उसके विरुद्ध में कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कि सत्ताधारी दल के सहयोगी दल था। उसी तरह से भाई साहब अभी कुरहनी में घटना घटी। एक लड़की स्कूल से आ रही थी, वो भी लड़की नाबालिग थी और वो भी दलित परिवार की थी। और उसके साथ में बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या करने की कोशिश किया। यहाँ से लगभग 1.5 महीना की बात है। तो जो अभियुक्त मारने का प्रयास किया, अपने हिसाब से उसकी हत्या कर दी, लेकिन वो बच गया वो। आज जब उसको किसी तरह से, गरीब परिवार का था, किसी तरह से पीएमसीएच लाया गया, तो 8 घंटे तक पीएमसीएच के गेट पर इंतजार करती रह गई। उसका गार्जियन कराते रह गया, लेकिन पीएमसीएच में उसका इलाज नहीं हुआ।
उसका एडमिशन नहीं हुआ और नतीजा हुई कि वहीं वो उसकी मौत हो गई। तीसरी घटना अभी कहाँ गए थे, तीसरी घटना नालंदा की है कि दिन में एक पूजा हो रहा था, पासवान परिवार का था, दो था, एक लड़का एक लड़की, दोनों भाई बहन था। वहाँ एक उसी क्षेत्र का जो सत्ताधारी दल है उसके वर्कर्स आया, वो दारू पी के नशा में था, क्योंकि बिहार सरकार कहती है कि दारू बंद है, लेकिन उसके वर्कर्स खुलेआम दारू पी के ड्रामा करते हैं। वो लड़का आया और गोली मार दिया, 12 बजे दिन में मार दिया और स्पॉट डेथ ही हो गई। उस लड़के की उम्र था 18 बरस, लड़की का उम्र था 16 बरस। और सबसे बड़ा चीज ये है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और उनके पार्टी का वो विधायक भी है और बिहार सरकार का वरिष्ठ मंत्री भी है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह से खंडेलिया की हत्या हुई, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन की हत्या हुई, अधिवक्ताओं की हत्या हुई। बड़े दिन प्रतिदिन आप टीवी और मीडिया देखोगे भाई साहब, तो ऐसा किसी भी दिन नहीं बचा है जिस दिन 2-4 हत्याएं नहीं हुई हो। सोना का लूट से लेकर के बैंक रॉबरी से लेकर के सब होते आया है। ये पहला सबसे बड़ा बिहार सरकार का माइनस पॉइंट है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है। कहने के लिए दारू बंद है, उससे 20,000 करोड़ रेवेन्यू भी समाप्त हो रहा है, लेकिन दारू कहीं बंद नहीं है और ब्लैक में दारू बिकता है और नतीजा ये होता है कि जहरीला शराब पी करके लोग मर रहा है। तीसरी बात है शिक्षा की व्यवस्था। शिक्षा व्यवस्था भी बिहार में बिल्कुल चौपट है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता है। सब कहीं न कहीं शहर में आकर के किराए का मकान लेके अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। तो इस ढंग से जो बिहार की स्थिति है, कोई 20 वर्षों में कोई बड़ा कल कारखाना नहीं बना, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। उससे भी अधिक समस्या है भ्रष्टाचार। मंत्री के चेंबर में खुलेआम लोग घूस लेता है, ब्लॉक में घूसखोरी है, जिला के हेडक्वार्टर में घूसखोरी, सभी जगह बिना घूस का, बिना पैसे का कोई कारोबार नहीं होता। इसका नतीजा ये है, रिजल्ट ये है कि आप देखिएगा रोज अभी टीवी अखबार में कि रोज घूस लेते हुए पकड़ा गया, बीडीओ पकड़ा गया, कर्मचारी पकड़ा गया, सीओ पकड़ा के जब घूस लेता है तब तो पकड़ाता है। तो वो स्थिति बिहार में है। तो एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो गई, एक शिक्षा व्यवस्था हो गया, एक हेल्थ हो गया और एक भ्रष्टाचार का मामला हो गया। ये 4 मामला जो है बिहार में है और इसके अलावा बिहार में कोई नया कल कारखाना बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। और उससे भी बड़ा सबसे मेजर पॉइंट है बिहार में बेरोजगारी। 20 वर्षों में जो एक व्यक्ति की सरकार है, एक पार्टी की सरकार है और उसमें वादा किया गया था कि हम करोड़ों लोगों को नौकरी देंगे। अभी चुनाव का समय है तो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि मैं 1 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा। आपने 20 वर्ष तक क्या किया? यदि 20 वर्ष तक यदि आप करते 25 लाख लोगों को नौकरी देते, 1 करोड़ नौकरी तो हो जाता। अब यह वोट के प्रलोभन दे करके आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो इस ढंग से बिहार का विकास भाई साहब नहीं हुआ। और मैं 32 जिला में गया था, तो जो सामाजिक न्याय के लोग हैं उनके मुंह से यही आवाज आ रही थी कि हम बदलाव चाहते हैं। ये बिहार की स्थिति है। आप एनडीए के घटक दल के रूप में भी रहे, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में आप मंत्री भी रहे, अब आपकी पार्टी जो है वो विपक्षी महागठबंधन में, एनडीए छोड़ने के पीछे क्या कारण मानते हैं? देखिए, आपको तो ये पता है कि हमारी पार्टी में अधिकांश लोग दलित समाज के लोग हैं। हमारा वोटर भी, सपोर्टर भी और हमारे सांसद भी दलित समाज बैकवर्ड क्लास के लोग थे। और हमने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा से हम लोगों ने 2014 में एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग गए। हम लोगों का तालमेल भी हुआ और हम लोग बड़ी आसानी से, और हमारे पार्टी के 5 सांसद थे और मैं बहुत ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ में रहा। हमारे विरुद्ध में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहा, पार्टी के खिलाफ में हो या मैं जिस कुर्सी पर था
भारत सरकार का मंत्री था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुझको पहली बार मैं जीत के गया था और मुझको भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर में उन्होंने स्थान दिया। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ। और 5 वर्ष तक मैं सरकार में 3 वर्ष तक मैं सरकार में रहा। लेकिन जब समय आया, जिस दिन देखिए हम कैबिनेट की मीटिंग में थे, उसके दूसरे दिन ही हमको आभास भी नहीं मिला और पता नहीं क्या कारण था कि दूसरे दिन ही हमारे 5 सांसद का टिकट काट दिया गया। फिर भी मैं जब इस्तीफा दिया था अपने मंत्रिमंडल से, तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपना नेता माना था। और इस्तीफा देने के बावजूद भी जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में अपना प्रचार किए। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब बनारस में जब नामांकन जिस दिन था, उस दिन भी मुझको निमंत्रण आया था, तो मैं उस दिन भी गया था वहाँ, उनके नामांकन में गया था। गया मैं श्री जीतन राम मांझी जी के चुनाव में क्षेत्र में गया था। मैं औरंगाबाद गया था। जहाँ जहाँ भी मुझको सूचना मिली एनडीए गठबंधन की तरफ से, जहाँ जहाँ मुझको खबर मिली, ताबड़े साहब बिहार के प्रभारी थे, उनके द्वारा जहाँ जहाँ भी निर्देश हुआ मैं सब जगह गया। 1 साल मैं इंतज़ार किया, 1 साल से अधिक मैं इंतज़ार किया। और इंतज़ार करने के बाद जो कुछ भी, जब बिहार में ये हुआ कि बिहार में सिर्फ 5 दल का गठबंधन है, एनडीए गठबंधन में 5 ही सहयोगी दल हैं, उसमें हमारे दल का नाम नहीं लिया गया, तो हमारी मजबूरी हो गई कि हम चाह करके भी एनडीए गठबंधन से मैंने इस्तीफा कर दिया। 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर बापू सभागार में मैं एक बहुत बड़ा रैली कर करके, और मैंने उस दिन विधिवत एनडीए गठबंधन से मैं अपना नाता तोड़ लिया। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन ये 2 मुख्य गठबंधन हैं जो बिहार के चुनाव में, ये तो पूरे देश में है। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव की चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, जनता सर्वोपरि है। बिहार की जनता तकरीबन 8.25 करोड़ की मतदाता बिहार में है। और आप देखिएगा कि बिहार की जनता पॉलिटिकली रूप से बहुत एडवांस है। जब भी कोई क्रांति हुआ है देश में, उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई है। और बिहार एक बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है और यहाँ के लोग अपने मौलिक अधिकार को समझते हैं कि मेरा मौलिक अधिकार क्या है। भारत के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान का निर्माण हुआ, उसमें चाहे राजा हो या रंक, सबको मौलिक अधिकार दिया गया, जीने का, खाने का, देश के किसी भी कोने में जाके नौकरी करने का, बिजनेस करने का, और 1 वोट का मतदाता को अधिकार दिया गया, चाहे राजा हो या रंक हो। बिहार की जनता जो है वो अपने अधिकार को समझती है और निश्चित रूप से बिहार में वैसे व्यक्ति को कमान दिया जाएगा जो बिहार का विकास की ओर काम करने वाला हो। और उसमें मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी के विरुद्ध पूरे बिहार में 80 से 85% लोग हैं, इसलिए बदलाव की ओर है। और बिहार में 2 ही गठबंधन, ऐसे पूरे गठबंधन तो पूरे देश में 2 ही है, इंडिया गठबंधन है और एनडीए गठबंधन है। लेकिन बिहार में जो अभी हम लोगों ने देखा है और मास में जो ओपिनियन है कि बिहार में महागठबंधन की तरफ से, महागठबंधन के पक्ष में बिहार की जनता है। कांग्रेस ने अभी तक तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया है। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? नहीं, देखिए 100% ठीक ठाक है, उसमें कहीं कोई फर्क गड़बड़ नहीं है। उनके लोगों ने तो ये भी कहा कि बहुमत तो जिसके पक्ष में होगा, सबसे बड़ी पार्टी जो होगी, सबसे अधिक एमएलए जिसका जीत के जाएगा, वो बिहार का मुखिया बनेगा। तो स्वाभाविक है सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अधिक सीट पर महागठबंधन में आरजेडी के लोग लड़ेंगे। इसलिए मुख्यमंत्री पद पर कोई फकरबट नहीं है। जब भी बहुमत मिलेगा बिहार में तो निश्चित रूप से महागठबंधन की तरफ से आदरणीय तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री पद के में शपथ ग्रहण लेंगे। महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा है सुलझ के आप अपनी पार्टी के लिए कितनी सीटों को मानते हैं ये? देखिए, अभी महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, अभी किसी भी दल में सीट शेयरिंग नहीं हुआ।
और जब तक चुनाव का नोटिफिकेशन नहीं होता है तब तक लटका के रखते हैं। और अभी जो सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है कांग्रेस, पहले कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में सीट का तालमेल हो जाएगा, फिर और जो हम लोग दल हैं उसमें गठबंधन में सीट का तालमेल हो जाएगा। और उसमें हमारा एक सोच है, हमारी अपने, चूँकि हम संगठन करता रहे हैं भाई साहब, आपको शायद मेरे बारे में पता है कि नहीं पता है, मैं 77 से विधायक रहा हूँ, 8 बार में विधायक रहा हूँ, बिहार सरकार का 4 बार मंत्री भी रहा हूँ, भारत सरकार का मंत्री रहा हूँ। तो हम संगठन करता शुरू से रहे हैं, संगठन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी शुरू से और आज तक। तो हमारा जो सर्वे है, अपना पार्टी का जो मेरा सर्वे है, हम वही सीट का डिमांड करेंगे जहां हमारे पास में जिताऊ उम्मीदवार है। अनावश्यक सीट से मतलब नहीं है, जो हमारा लक्ष्य है हम बिहार में सत्ता परिवर्तन करके महागठबंधन की सरकार बनावे। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमारे हिसाब से जो हमारा संगठन है, उसमें जो हमारा दलित सेना है, हमारा जो मेन पार्टी है, उसमें जो हमारे पास में जो अच्छे संगठन करता है, जो क्षेत्र में जिसका दबदबा है, पब्लिक उसके पक्ष में है, वैसे सीट का मैं डिमांड करूँ। अभी तो मैं नहीं है, लेकिन वैसे सीट का मैं डिमांड करूँगा। और निश्चित रूप से मुझको विश्वास है कि सम्मानजनक सीट मुझको मिलेगा और 100 में 100% स्ट्राइक रेट हम देंगे। ऐसे सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? नहीं, ये सीट की संख्या तो गोपनीय अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, चूँकि दल में अभी ये होगा, किसी भी दल में चाहे दोनों गठबंधन में भी किसी को वो नहीं हुआ। जब हम लोग बैठेंगे तो मुझको पूरा विश्वास है कि सम्मानजनक सीट पर हम लोगों का समझौता हो जाएगा। प्रशांत किशोर की पार्टी इस चुनाव को त्रिकोणीय बनाने को प्रयासरत है, उनकी चुनौती को कैसे देखते हैं जन सुराज पार्टी की चुनौती? देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत अच्छे आदमी हैं, विद्वान भी हैं और संगठनकर्ता भी हैं, इसमें कतई दो राय नहीं है। और पूरे बिहार में विगत 2 वर्षों से पूरे बिहार का जिला का उनका भ्रमण है और उनका प्रयास भी है। लेकिन अभी वो तो जनता के हाथ में फैसला लेना है, ये जनता क्या करती है। अभी किसी के मुंह से भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। बिहार की जनता बहुत पॉलिटिकलाइज है। बिहार की जनता का जो फैसला होगा उस फैसला को हम लोग माने। प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव पर भी निशाना साध रहे हैं, एनडीए के जो नेता हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं। ये तो उनकी व्यक्तिगत अपना सोच है। अब वो चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, अब देखिए भविष्य का इंतजार करिए कि क्या होता है। बिहार विधानसभा चुनाव में किस प्रकार के परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं और महागठबंधन को कितनी सीटें मिल सकती हैं? मैं तो कहा हूं कि पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में बहुमत आएगा और कम से कम तो 2/3 बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनेगी। पीटीआई वीडियो सेवा से बात करने के लिए आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद।